नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे, अगर अच्छे इंसान कर्म करना छोड़ दें तो क्या होगा। दोस्तों, कभी आपने सोचा है, अगर दुनिया में अच्छे लोग अचानक अपना कर्म करना छोड़ दें, जो इंसान हमेशा सच बोलता है वो चुप हो जाए, जो दूसरों की मदद करता है वो कह दे अब मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, जो अपने परिवार की जिम्मेदारी उठाता है वो सब छोड़ दे, तो क्या होगा। शायद शुरुआत में कुछ भी दिखाई ना दे, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगेंगी। और श्री कृष्ण आज के श्लोक में इसी बात की ओर इशारा करते हैं। उत्सी देयुरिमे लोका ना कुर्याम करम चेदहम संकर्ष्या चा कर्ता श्यामुपहना यामिमा प्रजहा। अर्थ, श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मैं कर्म करना छोड़ दूं तो संसार की व्यवस्था बिगड़ सकती है, लोगों में गलत दिशा फैल सकती है और समाज को नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरी बात छिपी है। श्री कृष्ण ये नहीं कहते हर समय काम करते रहो चाहे कुछ भी हो। वो हमें जिम्मेदारी समझा रहे हैं, क्योंकि हमारे कुछ कर्म सिर्फ हमारे लिए नहीं होते। हमारे कर्मों से हमारे परिवार पर असर पड़ता है, हमारे व्यवहार से हमारे बच्चों पर असर पड़ता है, हमारे फैसलों से हमारे आसपास के लोगों पर असर पड़ता है। इसीलिए जब हम अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं तो उसका असर सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहता। एक छोटी सी बात सोचिए, एक पिता कहता है, अब मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं करूँगा। एक शिक्षक कहता है, अब मुझे बच्चों को पढ़ाने से कोई मतलब नहीं। एक डॉक्टर कहता है, अब मैं किसी की मदद नहीं करूँगा। अगर हर अच्छा इंसान यही सोचने लगे तो क्या समाज वैसा ही रहेगा? नहीं, क्योंकि समाज सिर्फ कानूनों से नहीं चलता, समाज लोगों के कर्मों से चलता है। और यही बात हमारी ज़िंदगी में भी लागू होती है। कई बार हम किसी परेशानी के कारण थक जाते हैं। हमें लगता है मैं ही क्यों करूं, मैं ही क्यों समझूं, मैं ही क्यों अच्छा बनूं। जब कोई मेरी कदर नहीं करता तो मैं क्यों कोशिश करूं। ये सवाल आना स्वाभाविक है, लेकिन श्री कृष्ण हमें एक अलग नज़रिया देते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारा सही कर्म इस बात पर निर्भर नहीं होना चाहिए कि दूसरा इंसान क्या कर रहा है। अगर सामने वाला गलत है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हें भी गलत हो जाना है। अगर कोई अपनी जिम्मेदारी छोड़ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम भी अपनी जिम्मेदारी छोड़ दो, क्योंकि आपका कर्म आपकी पहचान बनाता है। हो सकता है आज कोई ईमानदारी को ना समझे, हो सकता है आज कोई आपकी मेहनत की तारीफ ना करे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपका सही कर्म बेकार चला गया। कई बार आपके कर्म का असर आपको दिखाई भी नहीं देता। आपका बच्चा आपको देखकर कुछ सीख रहा होता है, आपके परिवार का कोई सदस्य आपके धैर्य को देखकर मजबूत बन रहा होता है, और शायद आपको पता भी नहीं कि आपकी एक छोटी सी अच्छी आदत किसी और की ज़िंदगी बदल रही होती है। इसीलिए श्री कृष्ण स्वयं कर्म करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं जब कोई जिम्मेदार व्यक्ति कर्म करना छोड़ देता है तो उसके पीछे चलने वाले भी कमज़ोर पड़ सकते हैं। इसीलिए अपने जीवन में यह मत सोचिए मैं अकेला क्या बदल सकता हूँ। हो सकता है आप पूरी दुनिया ना बदल पाएँ, लेकिन आप अपने घर का माहौल ज़रूर बदल सकते हैं। आप एक इंसान की ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं। आज इस श्लोक से एक बात अपने साथ लेकर जाइए, जब ज़िंदगी आपको थका दे, जब लगे कि अब किसी के लिए कुछ करने का मन नहीं है, तब थोड़ा रुकिए, आराम कीजिए, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से हमेशा के लिए भाग मत जाइए। क्योंकि अच्छे लोगों का कर्म सिर्फ उनका अपना जीवन नहीं बनाता, वह दूसरों के लिए भी रास्ता बनाता है। इसीलिए अगर आप सही हैं तो सिर्फ इसलिए गलत मत बनिए क्योंकि दुनिया में कुछ लोग गलत हैं। तो सिर्फ इसीलिए मत रुकिए कि किसी ने कभी आपका भला नहीं किया, क्योंकि आपका कर्म दूसरों के कर्म का जवाब नहीं है, आपके चरित्र की पहचान है। और शायद यही श्री कृष्ण हमें समझाना चाहते हैं। अच्छा इंसान होना
आसान तब नहीं होता जब दुनिया अच्छी हो। असली परीक्षा तब होती है जब दुनिया आपको बदलने की कोशिश करे। इसीलिए अपना कर्म मत छोड़िए। हो सकता है आपकी वजह से किसी और को सही रास्ता मिल रहा हो दोस्तों। राधे राधे।